आज हम पैटर्न्स को ट्रेड करना सीखेंगे कि किस तरीके से पैटर्न्स को ट्रेड किया जाएगा। कल हमने इंट्रोड्यूस किया था ये डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। जितने भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है हमने इनको इंट्रोड्यूस किया और रिकॉग्नाइज किया सबने सही तरीके से। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी, साथ में डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को भी रिकॉग्नाइज किया गया। अब देखिए, जनरल सी बात है, जब आप ये पैटर्न देखेंगे मार्केट के अंदर फॉर्मेट होते हुए तो आपका ये माइंड जाएगा कि अगर ये एंगल्फिंग बना है तो अगली कैंडल को ग्रीन होना चाहिए, आउटसाइड बार बना है तो अगली कैंडल को ग्रीन होना चाहिए। इसी तरीके से बियरिश का पैटर्न बनेगा तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अगली कैंडल रेड बनेगी। अगर किसी किस्म का कोई फिल्टर नहीं लगा रहे, खाली इन पैटर्न्स को देखते हुए आप प्रेडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर ग्रीन बनने का और यहाँ पर रेड बनने का 55% रिजल्ट आपका रिजल्ट आएगा। मतलब 55% चांसेस हैं कि ग्रीन कैंडल बन सकती है और 45% चांसेस हैं कि यहाँ पर रेड कैंडल बन सकती है। अब 55% और 45% से गुजारा नहीं होगा, क्योंकि इस पे बाइनरी ऑप्शन में, क्योंकि जब हम लॉस करते हैं तो $1 पूरा चला जाता है और जब विन करते हैं तो $1 का 80 सेंट आता है। तो अगर ये $1 पूरा आता तो फिर हम 55% से भी प्रॉफिट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम नहीं कर सकते। तो अभी 5 मिनट के अंदर एक ऐसा फिल्टर बताऊंगा कि उसका विनिंग रेशियो कितना बन जाएगा, 85। सिर्फ एक चीज नोट करेंगे हम, एक चीज नोट करेंगे। अगर वो चीज नोट कर ली तो जो अभी 55% रिजल्ट दे रहा था वो एकदम से 85% रिजल्ट दे देगा। राइट? कैसे? बिल्कुल सिंपल सी लॉजिक है। एक हमने यहाँ पर एंगल्फिंग ड्रॉ कर रहे हैं, दो किस्म की एंगल्फिंग ड्रॉ करूंगा, आपने फर्क बताना है कि फर्क क्या है इन दोनों एंगल्फिंग के अंदर। इन दो एंगल्फिंग के अंदर क्या फर्क नजर आया आपको? सर वो एक ज्यादा बड़ी है, मतलब नीचे वाला नीचे वाली कमजोर है। ओके गुड। आपने एक्टिव है। सबने सही तरीके से जो है ना पहचान लिया कि इसका विक क्रॉस है और इसका विक क्रॉस नहीं है। आप सबको पता है कि मार्केट के अंदर दो किस्म के बायर और सेलर होते हैं, एक होता है रिटेलर और एक होता है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। ये वाली एंगल्फिंग रिटेलर्स बनाते हैं और ये वाली एंगल्फिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स बनाते हैं। इस एंगल्फिंग के ऊपर अगली कैंडल ग्रीन बनने की चांसेस 55% होंगे और इस एंगल्फिंग के अगली कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस 85% होंगे। सिर्फ सिंपल सी बात। सिर्फ आपने पैटर्न को बीच में नहीं बोले, ठीक है? मैं जब बोलूंगा आप तब बोलिएगा। 85% आपका रिजल्ट आ जाए। अब यहां पर मैंने जितने भी पैटर्न ड्रॉ किए हैं इन सब पैटर्न की विक क्रॉसिंग नहीं है, ठीक है? मान लीजिए कि इनकी सबकी विक क्रॉसिंग नहीं है, ठीक है? और जब विक क्रॉसिंग होगी तो हम एकदम से सेल का ट्रेड करेंगे। पहले विक क्रॉसिंग की तरफ चलते हैं। 40 सिग्नल बताऊंगा, 40 सिग्नल्स आपको बताऊंगा, 40 सिग्नल्स जिसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। 1 मिनट की ट्रेडिंग के लिए, या फिर 5 मिनट का टाइम फ्रेम तो 5 मिनट की ट्रेडिंग के लिए, 2 मिनट का टाइम फ्रेम तो 2 मिनट की ट्रेडिंग के लिए। जो भी टाइम फ्रेम सेट करेंगे उतना एक्सपायरी टाइम रहेगा। अब हम अभी के लिए सिर्फ फोकस कर रहे हैं वो वाले पैटर्न जो विक क्रॉसिंग पैटर्न्स होते हैं। वो वाले पैटर्न जो विक क्रॉसिंग नहीं होते उनको हम नेक्स्ट उसमें क्लियर करेंगे। पहले विक क्रॉसिंग के पैटर्न के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक पीडीएफ दिखा रहा हूं। मैंने यहाँ पर कुछ पैटर्न्स बनाए हुए जो हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े थे। क्या इन सब पैटर्न का विक क्रॉसिंग है? यस सर। बिल्कुल सर। इसका मतलब है कि ये 5 पैटर्न जब भी बनेंगे और विक क्रॉसिंग होगा, आप अगर ट्रेड करेंगे तो अगली कैंडल ऊपर की तरफ जाएगी। अभी वॉल्यूम के ऊपर डिस्कस नहीं किया तो वॉल्यूम को अभी फिल्टर आप नहीं करेंगे, बाद में वॉल्यूम का फिल्टर भी इसमें ऐड कर देंगे। अभी के लिए खाली इन पैटर्न के ऊपर फोकस कीजिए। अगर विक क्रॉसिंग है तो अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, आपने बाय का ट्रेड करना है। ये पैटर्न्स कितने बन गए? 5। और आपके सिग्नल्स कितने बन गए? 5।
5. अब जब आप ये ट्रेड करेंगे अगली ग्रीन कैंडल बनेगी, तो अगली ग्रीन कैंडल ऐसा हो सकता है कि इसके बाद अगली ग्रीन कैंडल या तो इन्वर्टेड हैमर बने, या तो स्पिनिंग कैंडल बने, या तो हैमर बने। ये पॉसिबल है। जब आपने बाय का ट्रेड किया तो ये वाली कैंडल बन सकती है और जी नहीं भी बन सकती, लेकिन जब ये वाली बनेगी तो फिर सिग्नल और जनरेट होंगे, क्योंकि हम पढ़ के ओके आए थे कल कि अगर ग्रीन कैंडल के बाद स्पिनिंग, इन्वर्टेड हैमर और हैमर आ जाए तो कंटिन्यूएशन साइन बन जाती है और अगली कैंडल जी मजीद जी ग्रीन बनती है। तो अब अगले सिग्नल के लिए आपने ट्रेड किया विक क्रॉसिंग को, तो कैंडल कौन सी बन गई? इन्वर्टेड हैमर। तो अगेन एक ट्रेड आप कर सकते हो। तो ये दूसरा सिग्नल इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर जी अगर इन्वर्टेड हैमर ना बना तो हैमर बन सकता है। जी विक क्रॉसिंग पे ट्रेड किया, हैमर बन गया, अगली कैंडल ऊपर जाने के चांसेस मजीद बढ़ गए। या फिर अगर स्पिनिंग कैंडल बन गया तो अगली कैंडल भी ऊपर की तरफ जा सकती है। तो टोटल 20 सिग्नल हो गए बाय के। ऐसे आपको बाय के सिग्नल 20 मिल गए। सेम इसी तरीके से जब सेल के विक क्रॉसिंग देखेंगे तो डायरेक्ट आप विक क्रॉसिंग का पैटर्न बनेगा तो डायरेक्ट आप ट्रेड करेंगे। अभी के लिए ना ट्रेंड को फिल्टर कीजिए, ना रेंज को फिल्टर कीजिए, किसी भी चीज को फिल्टर ना कीजिए। अभी के लिए आपने बस विक क्रॉसिंग देखना है और ट्रेड करना है, क्योंकि लॉसेस होंगे तो फिर इसके फिल्टर आपको समझा सकूंगा। लॉसेस नहीं होंगे तो फिर फिल्टर इसके समझ में आप लोगों को नहीं आएंगे। अब जहां पर भी विक क्रॉसिंग का पैटर्न देखेंगे वहां पर आप ट्रेड करेंगे, और विक क्रॉसिंग के बाद कंटिन्यूएशन साइन देखेंगे तो आप ट्रेड करेंगे। ये देखिए, ये टोटल 20 सिग्नल सेल के और 20 सिग्नल बाय के बाय बने। के. अब ये वाला सेटअप हमने सीखा विक क्रॉसिंग से। जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का स्टार्ट होता है, जब भी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग का आगाज करता है, वो पैटर्न जो भी बनाता है विक क्रॉसिंग पैटर्न बनाता है। इसको मैंने नाम दिया है विक क्रॉसिंग, लेकिन इनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर एक अलग नाम दिया जाता है। वो नाम इसका है IFC। क्या नाम है इसका? IFC. IFC। इस पैटर्न को बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो इसी कैंडल के ऊपर फंडिंग करते हैं, इसी कैंडल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप सोचिए, क्या वो एक कैंडल के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे? वो एक वेव के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका मतलब कि इस किस्म की जब भी वेव बनेगी वो भी लंबी वेव जा सकती है, उसमें बहुत ज्यादा कैंडल कंटिन्यू हो सकता है। ओके, विक क्रॉसिंग अभी तक कंटिन्यू है। क्लियर हो गया विक क्रॉसिंग का? जी सर। Yes, sir. ठीक है। हेलो अभी जी, सर, एक्चुअली इसका रीजन क्या है? कुछ रीजन रहता है या ऐसा ही हमको फॉलो? रीजन तो बता दिया कि इंस्टीट्यूट इसमें एंटर होते हैं। देखो सर इस पे देखो, एमटी मार्टिंगल भी जा सकते हैं. नहीं, मार्टिंगल कोई भी यूज नहीं करेगा। मेरे कोर्सेज के अंदर मार्टिंगल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक ओके है, सर. हम मार्टिंगल कभी भी मनी मैनेजमेंट यूज नहीं करेंगे। आप अपनी रिस्क पे यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं मार्टिंगल मनी मैनेजमेंट का किसी को भी मशवरा नहीं दूंगा। सर सब मार्केट में काम करेगी, बाइनरी की सब सब मार्केट में। ये बाइनरी ऑप्शन के लिए मैं अभी बोल रहा हूँ, जो करेंसी अरे पेयर्स क्वेश्चन होते है हैं सर उसकी मेरा। बात कर रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर मेरा। ये विश्वास सर बोलिए। मार्केट में सर ये चीज हम कोई एसएनआर को सपोर्ट लेके करें या नॉर्मल करें? नहीं, आपको किसी एसएनआर वगैरह की देखने की जरूरत नहीं है अभी। ओके नॉर्मल। ओके हाँ, ओके ठीक है क्योंकि अगर एसएनआर की जरूरत होती तो पहले एसएनआर पढ़ा था, उसके बाद फिर हाँ BFA हाँ की हाँ जरूरत। वही सर मैं सोच रहा था। अभी ठीक आपने है सिर्फ इसके ऊपर ट्रेड करना है। अच्छा, एक बात गौर से सुनिए। अभी जी विनिंग रेशियो आए या ना आए, किसी ने भी परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी हमारे क्लासेस स्टार्ट हुए। अभी मैंने कुछ यूं समझो पढ़ाया ही नहीं है आप लोगों को। ठीक है, जो जिसका भी लॉस आएंगे वो समझो कि सीखने के लिए उसके लॉसेस आ रहे हैं, क्योंकि सारे लॉसेस के रीजन बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी बस ऐसा पैटर्न मिलेगा आप लोगों ने ट्रेड करना है। ये नहीं देखना मेरे 5 विन हुए या 10 विन हुए या 8 में से 7 मेरे लॉस हो गए, 3 विन हुए। इस चीज को आप लोगों ने नहीं देखना। बस काम करना है, ट्रेड करना है, एक्सपीरियंस लेना है, पिक्चर लेनी है, ताकि पता चले कि लॉस क्यों हुआ, उसका रीजन क्या बना, और लॉसेस आप लोगों ने अपने पास जमा करते जाना है। जब जब फिल्टर बनाता जाऊंगा
देता जाऊंगा, आप लोग जब लॉसेस को देखोगे और उस फिल्टर को देखोगे आपको पता चल जाएगा कि मेरा लॉस क्यों हुआ था, और ये प्रैक्टिस भी आप लोगों से खुद करवाऊंगा मैं, ठीक है। ठीक है सर। अब हम अगले फेज में सर चलते हैं। जी पूछें। सर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर मतलब बड़े ट्रेडर्स की बात हो रही है ना यहाँ पर? नहीं, बड़े ट्रेडर की बात नहीं हो रही यहाँ सर पर बैंक ट्रेडर, हेजिंग फंड ट्रेडर, या वो जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनकी बात हो रही है। अच्छा। रिटेलर भी बड़ा ट्रेडर हो सकता है। अगर मेरे पास $10 मिलियन हो ट्रेड करने के लिए, मैं भी तो बड़ा ट्रेडर हो जाऊंगा ना। जी लेकिन अगर सर ऐसे ये होंगे बहुत सारे ओटीसी ट्रेडर, में काम में ले सकते हैं? नहीं, ओटीसी मार्केट के लिए ये सारी स्ट्रेटजीज नहीं है, ठीक है। ओटीसी मार्केट Okay, एक आर्टिफिशियल मार्केट होती है, वो डिफरेंट मार्केट होती है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे हम। ये रियल मार्केट मंडे से लेके फ्राइडे तक वाली मार्केट। अच्छा सर, इसके साथ असेंडिंग डिसेंडिंग ऐड कर सकते हैं? अभी आप जब इसको ट्रेड करेंगे, जब आपका लॉस होगा, लॉस के बाद जब लॉस की पिक्चर ले लेंगे, फिर आप असेंडिंग डिसेंडिंग इसको मैच कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि मुझे असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे यूज करना है इसके साथ। अभी अगर आप Okay. असेंडिंग एंड डिसेंडिंग को देखेंगे तो न वो समझ पाएंगे, Confused हो न इसको ट्रेड करना समझ पाएंगे, कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, राइट। क्योंकि ओके फॉरेक्स ये बाइनरी की ट्रेडिंग को समझा तब जाता है, एक दफा लॉस करके उसको सामने रख के लॉस को फिल्टर किया जाता है। लेकिन आप लॉस करने से पहले उसको फिल्टर करने की कोशिश करोगे, सीखने के वक्त में कभी भी उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे मार्केट में, ठीक है। ठीक है ठीक है सर। सर ये अब हम आगे इसका सर चलते इसका पीडीएफ उसमें भी सेंड कर दिया करो, जिसमें वीडियो जी, जी। भेजते हैं सर आप, उसमें भी सेंड कर जी दिया जी करो पीडीएफ। बिल्कुल कर देंगे। आप इसकी प्रिंट भी निकाल सकते हो कल- और आप अपने कल- पास भी रख सकते हो। अब हम सर हम आगे सर ये चलते हैं, सेव नहीं होते उस ग्रुप में रहने। ठीक है। नहीं सेव होती है सर। अब हम आगे चलते हैं कि अगर विक क्रॉसिंग ना हो तो वो पैसे पैटर्न कैसे ट्रेड करेंगे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा मुश्किल भी है। वो वाले पैटर्न जब विक क्रॉसिंग नहीं होगी तब हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। देखिए, एक हमारे पास पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं। एक पैटर्न बनने के बाद क्या पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं, एक पैटर्न बनने के बाद कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। जितने भी पैटर्न है, हर एक पैटर्न के बाद 8 पॉसिबिलिटीज बनेगी। कितनी? 8। 8 जिसमें 4 ट्रेड करने वाली होंगी और 4 इग्नोर करने वाली होंगी। जो सबसे पहले 4 ट्रेड करने वाली पॉसिबिलिटीज होंगी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक एंगल्फिंग है, अब कैंडल रिट्रेसमेंट करती है, तो एंगल्फिंग की लेवल्स को निकालेंगे। तो एंगल्फिंग की लेवल्स हमारे लिए एक ये सपोर्ट बन जाती है, और जहां पर बायर ने सेलर को कंट्रोल किया है, एक ये सपोर्ट बन जाती है हमारे लिए। बस ये 2 हमारे पास सपोर्ट होती हैं। अगर एक रेड कैंडल आ जाए और इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाए और छोटी सी रेड कैंडल हो, तो ये रिट्रेसमेंट कहलाती है। अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। एक पॉसिबिलिटी ये है ट्रेड करने की, और इसका अपीयर होने का कितना परसेंटेज है? 15%। 15% चांसेस है कि एक रिट्रेसमेंट एक पैटर्न के बाद आ सकता है। उसके बाद आपने हर सर ये पैटर्न, दोबारा अब समझाना एक बार। हेलो देखिए, ये देखें, ये हमारे पास पैटर्न है, ठीक है। इस पैटर्न की जी सर। विक क्रॉसिंग नहीं है। अब विक क्रॉसिंग नहीं है तो फिर हमें इसकी एसएनआर निकालनी पड़ेगी। ये हमने एसएनआर निकाल दी इसकी। अब ऐसा हो सकता है कि इस एसएनआर के ऊपर एक छोटी सी रेड कैंडल क्लोज हो जाए, एक छोटी सी रेड कैंडल क्लोज हो जाए, जिसको रिट्रेसमेंट कैंडल कहते हैं। अगर ये रेड कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाती है तो अगली कैंडल ग्रीन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगली कैंडल, मतलब सर ये फर्स्ट रेड कैंडल की बॉडी जो ये है वो ओपन प्राइस, उसको हम एसएनआर की तरह काउंट करेंगे? एसएनआर की तरह काम करेंगे। जब भी बायर सेलर को कंट्रोल करता है, कंट्रोलिंग वाली जगह एसएनआर होती है, या सेलर बायर को कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलिंग वाली जगह एसएनआर होती है। जी सर। ओके। कुछ बोल रहा है? सर ये रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनने की कितनी % एक्यूरेसी रहती है? बस अभी अगर रिट्रेसमेंट यहां पर बन गई तो 80% चांसेस होंगे कि ग्रीन कैंडल बनेगी। ओके सर, थैंक यू। लेकिन मैं इसके साथ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर ऐड करूंगा।
तो आपको पता चलेगा कि रिट्रेसमेंट काम करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है ना। अभी रिट्रेसमेंट अगर हमारी ट्रू रिट्रेसमेंट है तो 80% चांसेस है ग्रीन कैंडल बनने के। अगर यहाँ पर रिट्रेसमेंट के कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसे, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ज़हन में रख लीजिएगा। ये हमारे पास कितनी कैंडल्स हैं? 4 4 4 4 या 3 भी हो Four. सकती हैं या 2 भी हो सकती हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जब 4 के बाद क्या पॉसिबिलिटीज है कि कितनी कैंडल आ सकती हैं? एक एंगल्फिंग बन गई है। यहाँ सर पे रेड 4 कैंडल से का कम पूछ रहे हैं आएगी या मतलब या वो पैटर्न? रेड कैंडल्स, सर रेड 8 रेड पॉसिबल 4 के बाद कितनी आ सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा ज्यादा ही 5 आएंगे आ इससे। सकती हैं। और जी। कम से कम कम 4 से कम सर 3 आनी चाहिए। या 2 आनी चाहिए या 1 आनी चाहिए। ठीक है। यस सर। लेकिन देखो, अब याद रखो, अब रिट्रेसमेंट कैंडल होती है 1, है ना। लेकिन यहां पर Yes, sir. हमें असेंडिंग सीक्वेंस क्या बोल रहे हैं कि कम से कम कितनी कैंडल आनी चाहिए? या तो 3, या तो 2, या तो 1। जी 4 भी आ सकती है ना। हाँ जी। सर, अगर 4 हम भी आ ये 4 पॉसिबिलिटीज देखें तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज किसकी हैं? ज्यादा कैंडल्स की। कम कम पॉसिबिलिटी किसकी है? एक कैंडल की। एक कम कैंडल। कैंडल। तो हमारे पास 3 दफा चांसेस हैं कि 2 कैंडल भी बन सकती हैं, 3 भी बन सकती हैं, 4 भी बन सकती हैं। लेकिन एक दफा ही सिर्फ चांस है कि एक कैंडल बन सकती है। राइट हो क्या? तो इस बिल्कुल। सूरत के अंदर रिट्रेसमेंट आपके चांसेस जो हैं वो बहुत कम है कि रिट्रेसमेंट आपके लिए काम करेगी। चाहे वो क्लोज भी हो जाए, रिट्रेसमेंट काम नहीं नहीं करेगी। करेगी। वजह, क्योंकि पॉसिबिलिटी असेंडिंग ऑर्डर की, यहां पर डिसेंडिंग बन रहा है, तो डिसेंडिंग स्टॉपिंग नहीं बना, अभी भी मोमेंटम है सेलर के अंदर। लेकिन कब 3 कैंडल बनी? क्या बना? 3 बना। 3 कैंडल बनी। उसके बाद 2 कैंडल बनी सेलर की। ठीक हो गया? अब यहां पर आपका कौन सा पैटर्न बनता है? एंगल्फिंग बनता है। अब सेलर की कितनी पॉसिबिलिटी आ सकती है? कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 1। अब ये आपकी रिट्रेसमेंट काम करेगी, क्योंकि मोमेंटम लूज हो चुका है, तभी रिट्रेसमेंट आपकी काम करेगी। बात समझ में आई? जी सर। ओके सर, थैंक यू। जितनी ज्यादा मोमेंटम होगा उतना कम चांसेस होगा कि रिट्रेसमेंट काम करेगी। जितना मोमेंटम स्टॉप हो चुका होगा तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपके इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट काम करेगी। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। सर मैंने कल देखा कि ये बस कल को छोड़ो, जैसे 2 रेड आई थी। कल को छोड़ो, आज को देखो। ठीक है। नहीं सर, बस आगे चलते हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग का ही डाउट था। आगे, अभी वो आपके डाउट क्लियर कर दिए। अब अभी और आगे पढ़ेंगे। ऐसे स्टॉप हो जाऊंगा मैं और लेसन क्लियर नहीं होगा। आपके बहुत सारे सवाल है। आगे चलते हैं। एक इंगल्फिंग के बाद एक और पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है कि एक हैमर कैंडल बन सकती है। इसके बाद हमने 1 मिनट वेट किया था, यहां पर भी 1 मिनट वेट किया था और यहां पर भी 1 मिनट वेट किया, तो क्या कैंडल बनी? हैमर बनी। हैमर। बुलिश हैमर। अगली कैंडल क्या बनने के चांसेस हैं? ग्रीन Green. बनने के चांसेस है। लेकिन दोबारा बात गौर से सुनिए। यहां पर क्या बना था? डिसेंडिंग। 3 रेड कैंडल बनी है। ठीक है। 3 रेड कैंडल बनी है, तो अब क्या बना है हमारा? इंगल्फिंग के बाद क्या बना? हैमर। अब पहले स्पिनिंग टॉप। आज चलो हैमर हैमर, बने, हैमर। स्प्रिंग टॉप बने, कुछ भी बने, हमने देखना है कि अगली कैंडल ग्रीन बनेगी कि नहीं बनेगी, ये समझना है। अगर पीछे इस 3 कैंडल से पहले अगर 3 ग्रीन कैंडल हैं तो अगली ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी। जी। अगली ग्रीन कैंडल नहीं नहीं बनेगी। बनेगी। अगर यहां पर एक ग्रीन कैंडल है, उससे पहले रेड कैंडल थी, या फिर 2 ग्रीन कैंडल है, उससे पहले रेड कैंडल थी, इस सूरत में आपकी अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। यहां पर चांसेस कम जी। बहुत ज्यादा है। क्लियर हो गया? यस सर। आहिस्ता आहिस्ता सबके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। मैं एक एक पॉइंट के ऊपर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर को बयान करता जाऊंगा। ठीक है। इस तरीके से जितने सर भी ये पैटर्न होंगे, सर एक बार फिर से बता दीजिए ये थोड़ा सा।
अब हम आगे निकल रहे हैं, उस वक्त ये बोलते पे सर सीक्वेंस काम करेगी ना, सीक्वेंस हमारा मेन जो चीज होगी देखिए ये sequence वीडियो, में। एक बात सुने, वीडियो रिकॉर्डेड है, ठीक है, मैं इस जी पे सर। 10 दफा रिपीट करूं या फिर आप वीडियो को उस जगह पे आप बार बार रिप्ले करके देखें, बात एक ही है, ठीक है। तो ओके सर, कोशिश ठीक कीजिए ठीक। कि टाइम मेरा जाया नहीं करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखानी है। मैं वही क्लास लूंगा जो मैंने कोर्स के अंदर लिखे हैं, ज्यादा टाइम आप क्यूरीज पे लगाओगे, कंटेंट कम पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लोगों को पढ़ाऊं, क्लियर करूं। वीडियो बार बार आप रिपीट कर सकते हो, बार बार मुझे स्टॉप नहीं करो फहद, ठीक है। जी सर, जी सर। ओके सर। देखिए यहां पर आपको हर पैटर्न के बाद कितना वेट करना है, 1 मिनट का। 1 मिनट के वेट करने के बाद अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी। ये कंटिन्यूशन कैंडल्स होती हैं, ये पॉसिबिलिटीज ट्रेड करने वाली होती है, ये पॉसिबिलिटीज 4 जो होती है ये ट्रेड करने वाली होती है। फिर 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी जब मजीद 2 मिनट का वेट करना पड़ेगा। कितना? 2 मिनट का। 2 मिनट का। इस 2 मिनट। पॉसिबिलिटीज के हिसाब से 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा, और दूसरी पॉसिबिलिटीज आएंगी तो फिर 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। कैसे? एक इंगल्फिंग के बाद हो सकता है कि अगली कैंडल डार्क क्लाउड कवर बन जाए। अगर डार्क क्लाउड कवर बन गया तो पहले पैटर्न को इग्नोर, अगले पैटर्न को फॉलो करेंगे, न्यू पैटर्न फॉलो करेंगे, पुराना पैटर्न खत्म। इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। अब ये वाला जो पॉसिबिलिटीज में बयान कर रहा हूं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। कि आपने एक पैटर्न को इग्नोर किया, अब दूसरे पैटर्न को फॉलो किया। अब दूसरे पैटर्न को फॉलो करने के लिए वही तरीकेकार, या तो रिट्रेसमेंट आएगी, या तो कंटिन्यूएशन कैंडल आएगी, 3 में से कोई भी एक, या तो विक क्रॉसिंग होगी। आपके पास 5 पॉसिबिलिटीज होंगी, राइट। तो उसके हिसाब से आपने ट्रेड करना है। एकदम से अगर विक क्रॉसिंग हो गया तो आपने विदाउट वेटिंग ट्रेड करना है। अगर विक क्रॉसिंग नहीं होगा तो आपको रिट्रेसमेंट के लिए या कंटिन्यूएशन कैंडल के लिए वेट करना पड़ेगा 1 मिनट मजीद। विक क्रॉसिंग हो गया तो एकदम से अब सेल का ट्रेड कीजिए। कैसे? देखें, यह पैटर्न आपको ऐसे मिलता है। यहां पर हमने देखा कि विक क्रॉसिंग पैटर्न है। अब आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, नहीं एकदम है। से आप ट्रेड कर लीजिए अगले मिनट पे। बस आपने 1 मिनट पे इंगल्फिंग को देखा, नया पैटर्न बन गया, विक क्रॉसिंग हो गया, अगली कैंडल क्या बनेगी? रेड। रेड। लेकिन विक क्रॉसिंग नहीं है, ग्रीन कैंडल का विक ज्यादा बड़ा है, मजीद आपको फिर वेट करना पड़ेगा। फिर अब क्या आया? हो सकता है कि एक रिट्रेसमेंट कैंडल बन जाए, ऐसे वाली। उसके बाद फिर आपको सेल का ट्रेड करना है। अगर रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं बनती तो हो सकता है कि एक ये वाली कैंडल बन जाए, ये वाली कैंडल बन जाए, ये वाली कैंडल बन जाए, फिर इनमें से कोई भी एक बन जाए तो ट्रेड करेंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर ये वाली कैंडल बनेगी तो फिर वे तीसरा मिनट भी वेट करेंगे। ये वाली कैंडल बनी तो तीसरा मिनट भी वेट करेंगे, क्योंकि एक नया पैटर्न बन गया। ये ग्रीन कैंडल, ये रेड कैंडल, ये रेड कैंडल, ये मिला के एक नया पैटर्न। अब यहां पर कितने पैटर्न बन गए? पहले एंगल्फिंग बना, फिर डार्क क्लाउड कवर बना, डार्क क्लाउड डार्क कवर। क्लाउड कवर को मिला के एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, 3 आउटसाइड डाउन बना, 3 इनसाइड डाउन बना। तो 3 पैटर्न बन गए। हर पैटर्न के लिए वेट करना पड़ेगा, ये कानून है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक एंगल्फिंग के बाद दोबारा एंगल्फिंग बन सकती है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला कानून समझाया, ये भी उसी कानून से ट्रेड होगा। या फिर एक एंगल्फिंग के बाद क्या बनेगा? 3 आउटसाइड अप बनेगा। अब ये वाला पैटर्न मैंने डिस्कस नहीं किया, तो अभी ये पैटर्न भी डिस्कस करते हैं। ये पैटर्न है, बहुत सारे लोग समझते हैं मोमेंटम बढ़ गया, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, लेकिन ये एक नया पैटर्न बन गया। इसके अगले ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस कितने हैं? 55%। इसमें 3 कैंडलस्टिक के पैटर्न में विक क्रॉसिंग का सेटअप नहीं होगा, मोस्टली नहीं होगा, क्योंकि 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न है, इसमें विक क्रॉसिंग कैसे आएगा? तो यहां पर 55% चांसेस है अगली कैंडल ग्रीन बने। अब इसके बाद या तो कंटिन्यूएशन कैंडल आए तो ट्रेड करेंगे, या तो फिर एक रिट्रेसमेंट कैंडल आए तो ट्रेड करेंगे। या फिर हमने अगर छठी पॉसिबिलिटी ये मिल गई कि एक पैटर्न के बाद एक डोजी बन गया, तो हम इग्नोर करेंगे, अभी डोजी को ट्रेड नहीं करेंगे जब तक सारे पैटर्न पढ़ नहीं सकते। जब ये पढ़ेंगे डोजी को तो फिर हम डोजी के बाद भी ट्रेड कर सकते।
क्योंकि अभी ये इंडिसिशन है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा हमें फोकस करना पड़ेगा। जब बहुत ज्यादा चीजें पता होंगी फिर हम डोजी को ट्रेड कर पाएंगे। तो ये सारे पैटर्न थे। जी बोलिए। सर डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, उनमें सब में हम विक का काम में ले सकते हैं, विक क्रॉसिंग सब में। मतलब। अच्छा अच्छा, थैंक यू। ठीक मुझे है। लगा सिर्फ तो बुलिश ये जो इंगल्फिंग टिक्स और है, बियरिश नहीं नहीं इंगल्फिंग नहीं, में। सबके अंदर जितने भी पैटर्न्स होंगे, जितने भी 5 पैटर्न बुलिश सर के, ये 5 टिक्स डबल में पैटर्न जितने भी डोजी हों। बनने के बेरिश के। डोजी बनने के बाद भी कंटिन्यूएशन के लिए जाना है। अभी मैंने क्या बोला? हाँ यस सर। अभी 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 क्या बोला? नहीं बताइए करना। बताइए। 2 मिनट पहले क्या बोला हाँ था? यही, तो कंटिन्यूएशन के लिए। नहीं डोजी के फिर लिए सर ने अभी बोला अभी था, स्टॉप है। बाद में वो बताया कि सर मतलब वो डोजी के बाद ट्रेड करनी है या मैंने नहीं बोला करनी, अभी कि फिलहाल अभी स्टॉप। डोजी को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि डोजी को ट्रेड करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, वो सीखेंगे उसके बाद डोजी को ट्रेड करेंगे। ठीक है, ओके सर, सॉरी। कोई बात नहीं। चलो सर आउटसाइड बार में सर रिट्रेसमेंट कैंडल सर कहाँ तक आएगी आउटसाइड बार में सर? हाँ वो भी देखते हैं, वो भी पढ़ते हैं। अब रिट्रेसमेंट कैंडल के कौन कौन सी जगह पे पैटर्न्स बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आउटसाइड बार की बात करें, अगर इस किस्म की कैंडल से आउटसाइड बार बनेगा तो ग्रीन कैंडल ने किस किस को क्रॉस किया है? एक ओपन प्राइस को क्रॉस किया है और एक इस पैटर्न, इस विक को क्रॉस किया है। ये विक छोटा भी हो सकता है या कभी कभार ये विक बहुत बड़ा भी हो सकता है, राइट? ये यहां तक भी विक जा सकता है। तो फिर ये लेवल यहां पर हो गई, इसकी एक ओपन की लेवल हो गई, एक विक ब्रेकिंग की लेवल हो गई। हो सकता है कि यहां से पैटर्न आ जाए और उसके बाद आप ट्रेड करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि कब पैटर्न के बाद रिट्रेसमेंट आएगी, कब नहीं आएगी। लेकिन इससे पहले 3 आउटसाइड अप, 3 आउट इनसाइड अप, इसको समझना जरूरी है, फिर हम उस जगह पे चलेंगे। देखें, अब हम चलते हैं इस पैटर्न की तरफ। चीजें बहुत हैं, सब समझनी है। 3 आउटसाइड अप बुलिश पैटर्न, आपके पास इंगल्फिंग कैंडल के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिला लो, या तो ओपन मारोपोजो, या तो क्लोज मारोपोजो, या तो मारोपोजो कैंडल, या तो नॉर्मल कैंडल। कितनी कैंडल हो गई? 4 कैंडल, ओपन मारोपोजो, क्लोज मारोपोजो, मारोपोजो कैंडल, या फिर एक नॉर्मल कैंडल। नॉर्मल कैंडल कैसे होती है? ये होती है, ठीक है, ये नॉर्मल कैंडल होती है। ये नॉर्मल कैंडल एक इंगल्फिंग के साथ मिलाएंगे तो इसको बोलते हैं 3 आउटसाइड अप। 3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 3 कैंडल हैं। आउटसाइड क्यों बोलते हैं? कि सेकंड कैंडल रेड को आउटसाइड क्लोज करती है। अब क्यों बोलते हैं? कि 2 कैंडल ऊपर की तरफ जाती हैं। डेफिनेशन क्लियर? आगे देखते हैं। यस सर। एक आउटसाइड बार के साथ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ जाए, इसको भी 3 आउटसाइड अप पैटर्न कहते हैं, और इसको दूसरे लफ्जों में क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। नहीं, मॉर्निंग मोरिस इंगल्फिंग। ठीक है, ये मॉरिस। पहले ये तो इंगल्फिंग हम पढ़ते हैं, बुलिश इंगल्फिंग। अगर एक रेड कैंडल के बाद एक इंगल्फ करे और उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बने, इन सबको कंप्लीट मिलाओ तो ये क्या बनता है? मॉरिस इंगल्फिंग। मॉरिस इंगल्फिंग। मॉरिस एक ट्रेडर था जिसने ये पैटर्न दरियाफ्त किया था, अभी वो नहीं है इस दुनिया में, ठीक है, लेकिन पैटर्न छोड़ के गया जो हम पढ़ रहे हैं अभी। जी सर। उसके आगे 3 इनसाइड अप। इनसाइड अप इसका क्यों नाम है? इसका आउटसाइड अप क्यों नाम नहीं है? क्योंकि दूसरी कैंडल इसको इनसाइड क्लोज करती है, आउटसाइड क्लोज नहीं करती, नहीं नहीं इसलिए इसका नाम है 3 इनसाइड अप। ये भी एक पैटर्न है, लेकिन ये मॉरिस इंगल्फिंग नहीं है, ठीक है। उसके आगे चलते हैं तो बेरिश के पैटर्न है 3 आउटसाइड डाउन एंड 3 इनसाइड डाउन। ये एक पैटर्न है, ये भी पैटर्न का 55% विनिंग रेशियो होता है। अब वैसे किसी पैटर्न का 51% है, किसी का 53 है, किसी का 57 है, किसी का 59% है, लेकिन ओवरऑल परसेंटेज क्या है? 55%, एवरेज। एवरेज परसेंटेज, ठीक है। ये सारे पैटर्न इस तरीके से बन गए। अब हमें कौन सा पैटर्न ट्रेड करना है? अब बात आती है उस पे कि क्या सब सारे पैटर्न ट्रेड होंगे? नहीं, 2 किस्म के पैटर्न होते हैं। एक होता है काउंटर पैटर्न, एक होता है रिवर्सल पैटर्न।
ये आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जी सर। ठीक है। नो सर। एक होता है काउंटर पैटर्न, एक होता है रिवर्सल पैटर्न। ये मैंने डेवलप किया है, जब मैं चला जाऊंगा फिर आप मुझे याद करोगे ऐसे, ठीक है। जी नहीं सर। नहीं याद करना। नहीं, आपको याद करेंगे लेकिन जाने के लिए क्यों सर, रहेंगे सर आप। जाना तो सबने है ना। ये बट वो चीज सोच कर चलो अभी अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करते हैं पहले, ठीक है। नहीं नहीं, कोर्स की बात नहीं है सर। अच्छा, ये क्या कितनी कैंडल बनी? 3। 3 कैंडल। 3 जब 3 कैंडल बनती है ना, मैं इसको बोलता हूं मोमेंटम में। क्या है? मोमेंटम में। हम कम से कम 3 कैंडल बने तो क्या है? मोमेंटम में। मोमेंटम। तो मोमेंटम एकदम से स्टॉप नहीं होता, मोमेंटम एकदम से स्टॉप नहीं नहीं होता। एक नहीं बात होता। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, लोग समझते हैं कि अगर इसके नीचे सपोर्ट है तो मोमेंटम स्टॉप हो गया। कभी भी मोमेंटम स्टॉप नहीं होता ऐसे। मोमेंटम स्टॉप कैसे होता है? अगर 3 कैंडल के बाद ग्रीन आ जाए और उसके बाद एक रेड आ जाए, फिर ग्रीन आ जाए, इसको बोलते हैं मोमेंटम स्टॉप। कभी भी अगर 3 कैंडल किसी भी सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाएं, या 4 या 6 या 8 या 10 कितनी भी कैंडल एक साथ आए और सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो जाएं, तो लोग समझें कि मोमेंटम स्टॉप हो गया सपोर्ट की वजह से। कभी भी नहीं होगा जब तक सेलर खुद ना बताएं कि मोमेंटम स्टॉप हो गया। जब तक सेलर हमें खुद नहीं बताएंगे, एक कैंडल ना बनाएंगे, तब तक हम नहीं मानेंगे कि मोमेंटम स्टॉप हुआ। क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. अभी हमने देखा कि मोमेंटम है मार्केट के अंदर। क्या है मार्केट के अंदर? मोमेंटम। मोमेंटम है। इस मोमेंटम को कौन रोकेगा? इसकी काउंटर पार्टी। इसकी काउंटर Buyer. पार्टी कौन होगी? बायर। बायर। जब बहुत सारा मोमेंटम हुआ, यहां पर किसी भी किस्म का एक बुलिश का पैटर्न, या तो विक क्रॉसिंग का, या तो कोई भी पैटर्न बन सकता है, कोई भी बन सकता है। ये पैटर्न काउंटर पैटर्न है। इसने सेलर के मोमेंटम को स्टॉप किया। इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, चाहे विक क्रॉसिंग पैटर्न होगा, चाहे किसी भी किस्म का कोई भी पैटर्न हो, चाहे कितनी भी कंफर्मेशन क्यों ना हो, हम इस पैटर्न को ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये पैटर्न काउंटर पैटर्न है। सेलर को इसने काउंटर किया। जब सेलर को बायर काउंटर करते हैं तो सेलर आखिरी कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? आखिरी कोशिश, लास्ट एफर्ट। लास्ट एफर्ट बोलते हैं इसको। ये लास्ट एफर्ट इन्होंने किया। एक कैंडल बन सकती है, 2 बन सकती है, 3 बन सकती है, 4 बन सकती है लास्ट एफर्ट के अंदर। अब जो पैटर्न बनेगा वो ट्रेड किया जाएगा। पहला पैटर्न पे हमारे बिगिनर्स क्या करते हैं? पहले पैटर्न को ट्रेड करते हैं, और पहले पैटर्न पे लॉस हो जाए तो फिर चुप करके बैठ जाते हैं और अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि दूसरा पैटर्न काम कर जाता है विदाउट रिट्रेसमेंट। क्योंकि वो डर के मारे, उनको पता नहीं होता, वो पहले पैटर्न को ट्रेड कर लेते हैं, वो उनका लॉस हो जाता है। रिट्रेसमेंट बनती है वो भी लॉस हो जाती है। और जब हम वो ट्रेडिंग स्टॉप करते हैं तो अगला एक पैटर्न बनता है, छोटा सा भी, इनसाइड बार भी बनती है, वो भी काम कर जाती है। फिर कहते हैं कि यार मेरी बैड लक है, या फिर बोलता है कि ब्रोकर मैनिपुलेट कर रहा है मुझे, मेरे अकाउंट को वॉच कर रहा है, मैं ट्रेड कर रहा हूं तो पैटर्न को फेल कर रहा है, मैं ट्रेड नहीं कर रहा तो पैटर्न को सक्सेस कर रहा है। ऐसा सोचता है ट्रेडर। लेकिन अब आप सोचिए, मैंने पहले पैटर्न को क्यों इग्नोर किया? क्या रीजन समझ में आ गया आपको? सर Yes, या sir. कंटिन्यू Momentum. कैंडल बन गई तो सर जी ब्रदर। एंगल फिन के बाद कंटिन्यू वाली कैंडल बन गई तो सर फिर अब के लिए जाएंगे या फिर भी वेट करेंगे? एंगल्फिंग के बाद कौन सी कंटिन्यूएशन कैंडल बन जाएगी? यहां पर आप पहले पैटर्न पे बोल रहे हो? जी सर। हाँ कंटिन्यूएशन बनेगी तब भी काम नहीं करेगी। कंटिन्यूएशन बनेगी तब भी काम नहीं करेगी। हम क्योंकि किसी भी उसने सूरत बताया में नहीं। ट्रेड नहीं करेंगे। इसने तो विक क्रॉसिंग किया ना। भले किया हो, प्रेशर अभी कम नहीं हुआ। तो क्या क्या इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ट्रेड नहीं कर सकते क्या मार्केट को? ट्रेड कर सकते हैं ना, ओके। हर कोई ट्रेड कर सकता है ना। आपको तो हर कोई ट्रेड कर लेगा, हम रिटेलर है ना। रिटेलर को तो हर कोई, सबका टारगेट क्या है? हमसे पैसा लेना है, नहीं? बताओ। जी सर। ब्रोकर भी चाहेगा कि आप पैसे दो, फंड मैनेजर्स भी कहेंगे कि रिटेलर पैसे दें, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर भी बोलेंगे कि कहां से पैसा आएगा? रिटेलर से आएगा। तो रिटेलर हमारे लिए जाल नहीं बिछाएंगे? बताओ। आपने देखा कि यार विक क्रॉसिंग का रिजल्ट क्या है? क्या खूब रिजल्ट है। जब भी विक क्रॉसिंग होगा मैं ट्रेड करूंगा। तो विक सर अगर क्रॉसिंग नहीं मोमेंटम होगा स्ट्रॉन्ग होगा तभी ऐसा होगा सर।
सर सर रेड कैंडल सर पहले बड़ी बनी फिर छोटी फिर उससे छोटी, तो फिर तो ऐसा नहीं होगा सर, मोमेंटम अगर सेम होगा तभी ऐसा होगा। मोमेंटम वाला सीन होगा तब भी ऐसा होगा, ठीक है। सर 4 कैंडल हो सकती है 5 रेड। हाँ, या फिर 2 कैंडल इतनी हो कि 3 के बराबर हो, ठीक है। 3 की जो नॉर्मल साइज होती है उसके बराबर 2 कैंडल बन जाए तब भी मोमेंटम है, तब भी। सर साइज साइज छोटा होता चला गया तो सर तीनों कैंडल का पहले बड़ी छोटी फिर छोटी। वो तो मोमेंटम होता है। सर अगर अगर ये इन कैंडल ये ऐसे साइज बने, एक बड़ी बन जाए, एक मीडियम बन जाए, एक स्मॉल बन जाए, मोमेंटम लॉस नहीं हुआ। ये बड़ी स्ट्रांग कैंडल्स हैं। ये क्या है? बड़ी स्ट्रांग मूवमेंट है। ये तो कानून के हिसाब से मूवमेंट है। इसको नहीं बोलिएगा कि ये मोमेंटम स्लो डाउन हो गया। ये मोमेंटम बड़ा स्ट्रांग है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये सर इन सीक्वेंस रेड है। कैंडल से बोले। रेड कैंडल से पहले ग्रीन कैंडल हो, जैसे ये 3 रेड कैंडल बनी है, इससे पहले ग्रीन कैंडल हो तो? अगर पहले ग्रीन कैंडल हो तो यहाँ पर, यस सर, हाँ यहाँ पर ठीक है, तो फिर हम क्या ये होगा? पैटर्न ट्रेड कर सकते हैं? नहीं कर सकते फिर भी। ओके सर। मैंने सेलर से कम मैंने हुआ है, देखना है कि इस पैटर्न से पहले रेड कैंडल कितनी है, 3 ठीक है। ही थी। इस पैटर्न से पहले रेड कैंडल्स कितनी है। अब हम इसके ऊपर काम करें, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं ताकि फिर हम चीजें क्लियर होना शुरू हो जाएं। मार्केट जी सर। साइकिल के ऊपर पढ़ते हैं। मार्केट साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। एक मिनट आप लोग वेट कीजिए, मैं फाइल ओपन कर लूं। अच्छा, वीडियो देने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी वीडियो बंद कर दीजिए। अब हम पढ़ते हैं मार्केट साइकिल। ईच मार्केट साइकिल बेस्ड ऑन 4 वेव्स। कितनी वेव्स होती हैं? 4 वेव्स होती हैं हर एक मार्केट साइकिल के अंदर। पहली वेव को मोटिव, दूसरी वेव को काउंटर, तीसरी वेव को लास्ट एफर्ट और चौथी वेव को न्यू मोटिव बोलते हैं। अब देखें, पहली वेव अगर बायर की बनती है, कम से कम 3 कैंडल या फिर 2 कैंडल 3 के बराबर, ये बन गया आपका मोटिव। अब सेलर क्यों आए हैं? काउंटर करने के लिए, इनको स्टॉप करने के लिए आए हैं, लेकिन रिवर्सल करने के लिए नहीं आए, इनको स्टॉप करने के लिए आए हैं। उसके बाद बायर इतने प्रेशर में है कि फिर 1 या 2 कैंडल बनाएगा, राइट। अब उसके बाद अगर सेलर आ जाए तो क्यों आया? अब ये रिवर्सल करने के लिए आया है। तो अगली कैंडल क्या बनेगी? मोस्टली रेड बनेगी। पहली वेव को क्या बोला हमने? मोटिव। दूसरी वेव को क्या बोला? काउंटर। तीसरी वेव को लास्ट एफर्ट। चौथी वेव को न्यू मोटिव। पैटर्न कौन सा बना? एम बना, जी सर। डब्ल्यू बना, ठीक है। ये डबल बॉटम एंड डबल टॉप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं। यहां पर भी कुछ कैंडल्स रन कराऊंगा, आप लोग समझिएगा और बताइएगा कि क्या पहले बनता है। 3 कैंडल ग्रीन आ गए, कौन सा रूल कंप्लीट हुआ? मोटिव। मोमेंटम। सबको क्लियर है? क्या बना? यस। मोटिव। लेकिन ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं कि 3 कैंडल है, ठीक है। मोटिव का रूल कंप्लीट हो गया। अब हमें किसका इंतजार करेंगे? काउंटर। कि कब सेलर काउंटर कर रहे हैं। अगली कैंडल में देखा कि सेलर ने काउंटर किया। क्या सेलर की कैंडल की कंडीशन देख रहे हैं कि वाकई लग रहा है ना कि सेलर ने बड़ी फाइट की है बायर के साथ। मतलब सेलर ने काउंटर करने में कामयाबी हासिल कर ली। नहीं कर पाए। अब बायर क्या करेंगे? ले। अब सेलर चुप हो जाएगा। अब सेलर तमाशा देखेगा कि बायर क्या करता है। अब सेलर नहीं इंटर होगा, वो तमाशा देखेगा, देखेगा कि बायर किस तरीके से इंटर होते हैं। बायर ने क्या कर दिया? आखिर में लास्ट एफर्ट कर दिया। लास्ट एफर्ट। अब लास्ट एफर्ट की 1 कैंडल भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, हमें पता नहीं है। हमें पता नहीं है। हम नहीं। असेंडिंग ऑर्डर से पता कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर से पता कर सकते हैं। पिछली कितनी कैंडल है?
अभी कितनी है? तीन तीन। तीन है। तीन के बाद कितनी आ सकती है? या तो दो आ सकती है या तो फिर एक एक आ एक आ सकती सकती है है या तीन आ सकती है। या तीन आ सकती है। तो जी सर। यहां पर बायर वीक हो चुके हैं। अब हमें पता चलेगा कि यार तीन नहीं आ सकते, क्योंकि सेलर ने अटैक कर दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा एक या दो कैंडल आ सकती है, इससे ज्यादा जी नहीं आ सर। सकती। तो हमें पता चल गया कि एक कैंडल यहां पर आई। अब हमें फिर भी ये कंफर्म नहीं है कि दो आएंगी या एक आएगी। जब तक सेलर नहीं जी आता जी, तब तक कंफर्म नहीं होगा। तब तक यकीन नहीं होगा। अब हमने देखा क्या हुआ, सेलर आ गया। न्यू सेलर ने न्यू क्या मोटिव। कौन कौन से आ गया पैटर्न था। बनाया? एक विक क्रॉसिंग पैटर्न बनाया एक क्रॉसिंग डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में, और कौन सी जगह पे बना? न्यू मोटिव की जगह पे बना। तो अब ये पैटर्न डायरेक्टली ट्रेड होगा। अगली कैंडल हम सेल के लिए ट्रेड करेंगे, वो विन हो जाएगी। वो विन सर हो जाएगी। विक क्रॉसिंग कैंडल, विक क्रॉसिंग पैटर्न के होने के लिए क्या बायस में भी विक होना जरूरी है? हाँ ना, विक क्रॉसिंग का नाम दे रहे हैं ना, तो फिर विक अच्छा की ना हो तो फिर कैसे विक क्रॉसिंग बोलेंगे? हाँ, अच्छा, मतलब बायस और सेलर मतलब दोनों में दोनों होनी में विक चाहिए। होने हाँ चाहिए, विक। दोनों में होने चाहिए। ठीक है। ठीक। अब ये हमारे लिए, अब यहां पर एक कानून में ऐड करूंगा, तो दूसरा जो आखिरी मोटिव वेव है, जो आखिरी मोटिव वेव है, ये अगली मार्केट साइकिल के लिए पहली मोटिव वेव हो सकती है ना? यस सर। यस सर। यस सर। इसके लिए मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव नई मार्केट काउंट साइकिल के लिए पहली वेव हो सकती है। राइट, ये इसको जी सर। बोलूं, ये अगर एक है, ये अगर दो है, ये अगर तीन है, ये चार है, तो फिर अगली मार्केट साइकिल के लिए ये पहली हो सकती है, फिर काउंटर ये दो, ये फिर तीन, ये चार हो सकते हैं। ऐसे हो सकता है। ठीक है, जी सर। चलो अब देखते हैं। राहुल, आवाज आ रही है? देखें, अब ये पैटर्न क्या बना? काउंटर बना या न्यू मोटिव में ट्रेड करने वाला पैटर्न बना? काउंटर काउंटर। काउंटर को ट्रेड किया जाएगा? नहीं। नहीं किया जाएगा। यहां पर देखिए कितनी कैंडल बनी है? 3 बायर का 1 मोमेंटम स्टॉप हो गया। अगर यहां पर दो कैंडल आ जाए तो बायर का मोमेंटम दोबारा क्या हो जाएगा? स्टार्ट। स्टार्ट हो जाएगा। कितनी कैंडल बनी? 2 घंटे। ये कंफर्मेशन हो गई कि अगली बार जब न्यू मोटिव बनेगा तो 3-4 कैंडल आएंगी कम से कम। जी सर। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मोमेंटम खत्म होने के बाद मोमेंटम दोबारा आ गया। और अगर याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा नहीं। मैं दोबारा वापस पीछे करता हूं। अगर एक कैंडल बनेगा, फिर सेलर अगर आ गया, अगर अभी आप बायर को ट्रेड करेंगे तो वो फेल हो जाएगी मार्केट साइकिल। क्यों? क्योंकि जब बायर मोमेंटम स्टॉप हो गया, दोबारा स्टॉप हो गया, तो अगली बार पता कैसे चलेगा कि यहां से हो सकता है स्टार्ट हो सकता है ना भी हो सकता है 4 कैंडल आ जाए उसमें। हो। ये अब देखो, ये इसको बोलता हूं रेफरेंस नंबर 1 और इसको बोलता हूं रेफरेंस नंबर 2। जब दो रेफरेंस एक जैसे बनते हैं तो तीसरा रेफरेंस भी बनेगा, रेफरेंस 3। उसके बाद जब सेलर आएगा तो अगली बार दो कैंडल बनेगी, पक्का चांसेस है। यहां पर ये बाकी साइकिल आपकी फेल हो जाएगी, ये पैटर्न भी फेल हो जाएगा। क्योंकि मार्केट रेफरेंस बनाती है। मार्केट क्या बनाती है? दो रेफरेंस देती है और तीसरा रेफरेंस ट्रेड होता है। अब इसने रेफरेंस क्या दिया हमें कि एक रेड के बीच में कितनी सिंगल कैंडल? एक रेड के बीच में कितनी सिंगल कैंडल? एक। तो दो दफा रेफरेंस हो गया, तो अगली बार भी जैसे ग्रीन कैंडल बनेगी उसके बाद रेड कैंडल बनेगी। ये स्ट्रेटजी है, इसको बोलता हूं कलर स्ट्रेटजी। क्या बोलता हूं इसको? कलर स्ट्रेटजी। याद रखिएगा, मुझे याद कराइएगा, ये मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी सिखाऊंगा। ठीक है, चलो यहां पर ऐसे मार्केट साइकिल फेल होगी, लेकिन हमने देखा कि एक के बाद कितनी बनी? मोमेंटम बन गया। मतलब अगली मार्केट साइकिल हमने ट्रेड करनी है, तो कौन सी मार्केट साइकिल ट्रेड करनी है? मोटिव बन गया, काउंटर बन गया। अब हमने किसका इंतजार करना है? कि वॉइस ब्रेक हो रही है। लास्ट एफर्ट का। लास्ट एफर्ट। ये हो गया लास्ट एफर्ट। आप 4 कैंडल बनी लास्ट एफर्ट। अगली बार क्या बना? न्यू मोटिव। न्यू मोटिव।
अब एकदम से ट्रेड करना है विदाउट सोचिंग, बगैर किसी सोच के आपने बस घुस जाना है मार्केट के अंदर। अगली कैंडल क्या बनेगी? ग्रीन। ग्रीन तीन क्यों बनी कैंडल बताओ? क्योंकि सर सर वो पीछे मोमेंटम असेंडिंग इंक्रीज हो में गया था। जा रही है ना। हाँ अब समझ में आ रही है चीजें? यस सर। जी यस तो फिर मैं सर, इसको भी ट्रेड यस कर सर, सकता था ना। यस सर। जब मैं मास्टर हो जाऊंगा तो इसको भी ट्रेड करूंगा। अभी आप लोगों के साथ बिगिनर हूं, ठीक है? ओके सर। यस सर। अब ये आपको 4 भी बन गई, ठीक है? ठीक है, तो हमने इस मार्केट साइकिल में क्या सीखा? हमने सिर्फ सिलेक्टेड ट्रेड किए, एक ये ट्रेड किया, एक ये ट्रेड किया। अभी सिलेक्टेड ट्रेड किया, बाकी सब भी ट्रेड करेंगे, लेकिन सिलेक्टिंग करते करते फिर सब तक पहुंचेंगे ना, कि कहां कहां पर पहले टारगेट करेंगे, स्नैपर ट्रेडिंग करेंगे, उसके बाद फिर सबको साथ में लेके चलेंगे। अब ये जो मैंने कैंडलस्टिक मूव किए हैं, ये कहां किए हैं? ये रियल चार्ट, ठीक है? ये आपका रियल चार्ट है। देखो ये आप लोगों को समझाने के लिए ना मैं इतनी मेहनत करके ये स्लाइड्स बनाता हूं, नहीं तो स्लाइड बनाने के लिए मुझे जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ताकि आप लोग सही तरीके से समझ पाए कॉन्सेप्ट को। हमने यहाँ पर ट्रेड बहुत मेहनत लगती है सर स्लाइड बनाने में। और खास करके कैंडलस्टिक को एनिमेशन देने में बड़ा टाइम लगता है। जी जी। यस सर, बहुत। ठीक है? अब देखिए आगे चलते हैं। अब कौन कौन से किस्म हो सकते हैं मार्केट साइकिल के? ये भी हो सकता है, ये भी एक मार्केट साइकिल का किस्म है। 3 के बाद 2, फिर एक लास्ट इफर्ट और मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। एक तरीके का ये हो सकता है, दूसरा तरीके का क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है। 3 3 3 का पेयर बन रहा है, ऐसे भी मार्केट साइकिल बन सकता है, या फिर ऐसे भी बन सकता है। वैसा ये तीसरा, 3 के बाद 2, फिर 3, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए। ये मार्केट साइकिल हो गया। अब आपको पहले मैंने क्या बताया? विक क्रॉसिंग पैटर्न 85% आपको रिजल्ट देगा, राइट? जी सर। अब मार्केट साइकिल में ऐड करोगे 95% रिजल्ट देगा। जी सर। पहले पैटर्न आपको 55% रिजल्ट देता था, अब वही विदाउट विक क्रॉसिंग वाला मार्केट साइकिल के साथ ऐड करोगे 85% रिजल्ट देगा, ऑटोमेटिकली बढ़ गया। तो आपने इसमें यही सीखा कि काउंटर पैटर्न को ट्रेड करने से नुकसान होता है, हमें मोटिव पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए। मोटिव पैटर्न को ट्रेड करेंगे तो हमारा विन हो जाएगा। अब एक और चीज मार्केट साइकिल के बारे में बताऊं, वो मार्केट के अंदर हर किस्म की स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। वो क्या होगा? देखिए एक कानून है, एक कानून को समझे। ये रेड कैंडल बनी, कानून के मुताबिक अगर 2 कैंडल ने इस रेड कैंडल को ब्रेक किया तो कंसोलिडेशन मार्केट नहीं है। कानून के मुताबिक अगर 2 कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो मार्केट कंसोलिडेशन नहीं है। नहीं है। अगर 2 कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया तो पहली निशानी कंसोलिडेशन मार्केट स्टार्ट। पहली निशानी क्या है कि कंसोलिडेशन मार्केट स्टार्ट। कंसोलिडेशन के स्टार्ट की पहली निशानी ये होती है कि एक कैंडल को 2 कैंडल ब्रेक नहीं कर पाती। अब यहां पर सेल की कैंडल आएगी, फिर बाय की कैंडल आएगी, कौन सी कैंडल आएगी? फिर बाय की आएगी, बायर्स। उसके बाद फिर सेल की कैंडल आएगी 2। अब आप सोच रहे हैं कि मैंने 2 सेल की कैंडल क्यों दी? देखिए हर चीज के अंदर लॉजिक है। पहले बायर की कैंडल कितनी आई थी? 2 1 2, फिर 1 1, फिर 1 2। पैटर्न बन गया। ये पैटर्न बन गया। 2 ग्रीन कैंडल अगर बनती है, उसके बाद एक रेड एक ग्रीन बनती है, तो अगली कैंडल कितनी बनेगी? 2 रेड बनेगी, 1 2। अब ये पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा? बायर की सिंगल कैंडल बनी थी, अब अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी, वो भी सिंगल रहेगी, अगली कैंडल ग्रीन बनेगी, वो भी सिंगल रहेगी, अगली कैंडल रेड बनेगी, उसके बाद वो मार्केट को ब्रेक करेगी, फिर एक सिंगल बनेगी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद फिर रेड कैंडल कंटिन्यू करना
ट्रेंड को स्टार्ट कर लेगी। क्या मार्केट ऐसे बनती है? जी सर। ये एक पैटर्न यस होते हैं, सर। ठीक है। तो एक तरीकेकार होता है, ये मैंने सिंगल सिंगल क्यों बनाई, क्योंकि ये 6 कैंडल का पैटर्न होता है। कितनी कैंडल का? 6 कैंडल का पैटर्न होता है। 6 1 2 1 2 1 2, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, या फिर ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड। अच्छा, अब क्या सीखा? कंसोलिडेशन मार्केट कैसे बनती है? एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल आ जाए, कंसोलिडेशन मार्केट का पहला स्टार्टिंग पॉइंट। अब मार्केट साइकिल हमने ट्रेड की, क्या किया हमने ट्रेड? मार्केट साइकिल। मार्केट साइकिल। सारे कानून बिल्कुल अपनी जगह पे सही हैं, सारे कानून अपनी जगह पे सही हैं, सही। लेकिन हमने देखा कि एक रेड कैंडल बनी, आपने यहां पर तो मार्केट साइकिल को ट्रेड कर लिया क्योंकि जगह है, क्योंकि जगह है, अगली कैंडल ग्रीन बन जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर जगह नहीं है, यह कैंडल इसको क्रॉस नहीं करती, तो अगली कैंडल अगर इन केस में अगर लॉस हो जाए, तो मतलब अब मार्केट क्या स्टार्ट हो जाएगी? यस, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ध्यान में रखिएगा, हमारी कौन सी कैंडल बनी? काउंटर। काउंटर कैंडल के अंदर लास्ट एफर्ट बन गया, काउंटर कैंडल के अंदर क्या बन गया? लास्ट एफर्ट। और अगली ग्रीन कैंडल भी कहां पर बनी? इसी ग्रीन कैंडल के अंदर बनी। तो अब देखो कि एक ग्रीन कैंडल के अंदर एक कैंडल के अंदर कितनी कैंडल बन गई? 3। इस सूरत में मार्केट 3 साइकिल कैंडल। ट्रेड नहीं होगी। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो क्या होगा? अगर एक रेड कैंडल, दोबारा बोलो सर, आपकी आवाज कट गई थी। अच्छा आवाज खराब हो रही है आपकी। ठीक है, देखें यहां पर ये हमारे पास कैंडल्स हैं 3, ठीक है, 2 3, जी सर। चौथी कैंडल बनी ग्रीन। जब लास्ट एफर्ट बना था तो वो ग्रीन कैंडल के अंदर लास्ट एफर्ट बना, ग्रीन कैंडल को क्रॉस कर पाया? नहीं। अगली ग्रीन कैंडल बनी, वो भी इस ग्रीन कैंडल के अंदर बनी। अब मार्केट ने क्या स्टार्ट कर लिया? कंसोलिडेशन। यहां पर मार्केट साइकिल के काम करने के कितने चांसेस रह जाएंगे? 50%। 50। फिर एक और तरीका है, ये दूसरा बना रहा हूं, इसके अंदर ऐसा रहेगा, ये मार्केट साइकिल में ट्रेड नहीं करता, एक कैंडल के अंदर अभी तक 4 कैंडल्स हैं, क्या ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि कंसोलिडेशन मार्केट स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से नहीं करनी आप चाहिए लोगों ने नहीं करना पड़ेगा, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होती, या नीचे या नहीं या ऊपर, इस पे ट्रेड करोगे तब भी 50% रिजल्ट आएगा। 1 स्टेप मार्टिंगल जो मैं यूज नहीं करता, अगर करता होता तो फिर हमारा ट्रेड विन हो जाता, तो इस पे हम यूज नहीं करेंगे। आज बहुत ज्यादा लेसन दे दिया, लेकिन हम कल इसको मजीद रिपीट करेंगे। कल मैं नया लेसन नहीं दूंगा, इन्हीं लेसन को रिपीट करूंगा, सिर्फ मॉर्निंग स्टार इसमें ऐड करूंगा और डोजी को ऐड करूंगा, बाकी यही चीजों को हम बार बार रिपीट करेंगे। तो मार्केट साइकिल भी आपके साथ आ गई। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के साथ हमने पैटर्न को ट्रेड करना सीखा, विक क्रॉसिंग के साथ ट्रेड करना सीखा, साथ में विदाउट विक क्रॉसिंग के साथ ट्रेड करना सीखा, और हमें यह पता चल गया कि पैटर्न मार्केट साइकिल के अलावा ट्रेड नहीं होता। तो मार्केट साइकिल के साथ क्या ट्रेड होता है? पैटर्न। मार्केट साइकिल प्लस पैटर्न, पैटर्न अकेले ट्रेड नहीं होगा। अब मार्केट साइकिल के साथ हम क्या जोड़ेंगे? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। डिसेंडिंग सीक्वेंस। सेंडिंग। असेंडिंग डिसेंडिंग सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, मार्केट साइकिल बनेगी, फिर पैटर्न बनेगा, हम उसको ट्रेड करेंगे। तरीकेकार ये होता है ट्रेडिंग करने का, ठीक है। लेकिन हम जब ट्रेड करते हैं, हम कोई भी चीज डिस्कस नहीं कर रहे होते, बस हम पैटर्न का नाम ले रहे होते हैं। लोगों को पता होता है कि जैसे मैं पैटर्न ट्रेड करता हूं, लेकिन मैं साथ में क्या क्या जोड़ता हूं? मार्केट साइकिल, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, और उसके बाद कंसोलिडेशन
साइन भी जोड़ता हूँ मार्केट के अंदर और मोमेंटम को भी जोड़ता हूँ, बहुत सारी चीजें जोड़ के उसके बाद में ट्रेड कर रहा होता हूँ। लेकिन लोगों को क्या दिखता है कि इसने इंगल्फिंग पे ट्रेड किया तो इसका तो ट्रेड विन हो रहा है, हमारा क्यों नहीं होता विन। तो इस तरीके से एक चीज ऐसे ट्रेड नहीं होती। बाकी तुक्के के ऊपर ट्रेडिंग करो, 10 वीडियो बनाओ जिसमें से 5 या 6 वीडियो फ्लॉप हो जाएंगी, कोई ना कोई एक तो बन जाएगी 5 ट्रेड लगातार विन करने वाली। लोग ऐसे भी यूट्यूब के ऊपर डाल देते, लेकिन लॉजिक के साथ नहीं बताते कि मैं क्यों ट्रेड कर रहा हूं। तो मैंने आपको सारी लॉजिक भी सिखा दी है। अब किसी को कोई सवाल है तो 1 से 2 सवाल मैं ले सकता हूं। सर ये वो जो मार्केट साइकिल है ना, वो एक दफा मतलब छोटा करके थोड़ा बता सकते हैं, मतलब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आई है थोड़ा सा। मतलब क्या कंफ्यूजन है, पूछो ना, तो वो वाली मार्केट कंफ्यूजन साइकिल बताऊं। आपने जो 4 टाइप का बताया था ना, तो उसमें थोड़ा हाँ, सा एक दफा उसको मतलब थोड़ा सा बताया, मतलब थोड़ा सा बता दीजिए, वो सही होगा। नहीं कौन सा 4 टाइप है मुझे पूछो, ये वाला जो जहां पर काम नहीं करना या जहां पर बनाना है। नहीं नहीं, उसका जो मेन जो बेसिक जो मतलब डेफिनेशन है ना। सर ये मोटिव, लास्ट एफर्ट, न्यू मोटिव, ये पूछ हाँ रहे हैं। हाँ जी सर, थोड़ा सा मतलब ज्यादा उसमें ये ना हो, लेकिन एक दफा हो जाए तो बेस्ट होगा सर। ये देखिए, ये क्या बना बताते जाइए मोटिव जल्दी ताकि ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल देख सको। मोटिव, मोटिव उसके बाद मोटिव, काउंटर लास्ट एफर्ट, काउंटर। लास्ट एफर्ट फर्स्ट ट्रेड हो गया, पैटर्न विन हो गया। ठीक है, जी सर। मोटिव, काउंटर, लास्ट इफर्ट, न्यू मोटिव। हमने इसको ट्रेड नहीं किया, हमने इसको जी ट्रेड किया सिर्फ। जी ठीक है, ये क्या बना, मोटिव, मोटिव, काउंटर, लास्ट काउंटर, इफर्ट, न्यू लास्ट मोटिव। एफर्ट, न्यू मोटिव। एक मैं आपको राज की बात बताऊं, अगर काउंटर पे 2 कैंडल होंगी तो ज्यादातर आपका 90% आपका मार्केट साइकिल विन होगा। अगर काउंटर पे कितनी कैंडल होंगी, 2 होंगी, 2 कैंडल। तो ज्यादातर चांसेस होंगे कि आपकी मार्केट साइकिल विन होगी। अगर काउंटर पे 1 कैंडल है तो ज्यादातर चांसेस होगा कि मार्केट साइकिल फ्लॉप हो सकती है। ठीक है, जी सर। यहां पर क्या बना, मोटिव, काउंटर, लास्ट इफर्ट, मोटिव, न्यू मोटिव। काउंटर। कितनी है काउंटर पे कैंडल, 2 मोटिव, काउंटर, लास्ट इफर्ट, न्यू मोटिव। विन हो गया। जी सर। ठीक है, लेकिन मोटिव, काउंटर, लास्ट इफर्ट, न्यू मोटिव, ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। क्यों लॉस हुआ, इसका रीजन बताऊं। ये कंप्लीट क्या है, SNR एसएनआर है। वजह ये थी, ठीक है, एक यू मार्केट साइकिल बन रहा था और एक ये वाला मार्केट साइकिल बन रहा था। सेलर का भी बन रहा था, साथ में बायर का भी बन रहा था। जी ठीक है, तो सेलर का फेल हुआ, बायर का फेल हुआ, तो सेलर का विन हो गया। ठीक है, जी यहां पर देखें, ये पैटर्न क्यों फेल हुआ, कौन मुझे बताएगा। मार्केट साइकिल फेल हो गया। सर कंसोलिडेट मार्केट थी। वेरी गुड, जी एक कैंडल जी के जी अंदर 3 आ गई तो ट्रेड ही नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे। ठीक है, जी सर। अब बताओ ये पैटर्न ट्रेड हुआ, सही हुआ। यस सर। और कंटिन्यूशन ऑलमोस्ट। साइन बन गई, अगला जी पैटर्न भी सर। ट्रेड कर सकती हो आप, विन हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर इस पैटर्न को ट्रेड ना करूं तो मेरे पास क्या रीजन है, रेंजिंग कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन जी है। जी सर। यस सर। यस सर। देखो, आगे जब आप मास्टर बन जाओगे तो फिर आप इसको भी बोलोगे कि मोटिव, काउंटर, लास्ट इफर्ट, न्यू मोटिव, मुझे इसको भी ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जी अभी सबके हिसाब से मैंने 3 कैंडल इसलिए बोला है कि कुछ लोग फिर 2 कैंडल बोलूंगा तो समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आप चाहो तो 2 कैंडल ऐसे बना के, इस तरीके से कौन से बना के भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जिसको समझ में आए, नहीं तो फिर मेरा जो कानून बताया है उसी के हिसाब से ट्रेड कीजिए। आवाज करती सर आपने बहुत ज्यादा। अच्छा जी चलो, सर।
फिर आज का इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है मेरे मेरे ख्याल में लगता है। मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव। अच्छा ये कैंडल वीक क्यों है? तो सर क्योंकि ये एक अप ट्रेंड था ना, तो इस वजह से वीक है, मतलब सेलर्स इस वजह से वीक हुए हैं। काउंटर पे एक कैंडल है इसलिए वीक है, जी ठीक जी है। काउंटर पे ये एक बात कैंडल होगी या तो वीक होगी कैंडल मोस्टली। जी, दो नहीं चाहिए थी। हाँ दो होनी चाहिए सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी। वो मैं जो ये कह रहा हूँ कि ये जो अगर जो आप कंसोलिडेशन के अंदर अपन वो पैटर्न्स ट्रेड नहीं करने अपने जो इनगल्फिंग वाले वो जो आप आज बताए थे ना, हम्म। तो अगर वो कंसोलिडेशन में अगर वो पैटर्न अगर बनते हैं तो उनको ट्रेड नहीं करेंगे अपन? करेंगे क्यों नहीं करेंगे, लेकिन मार्केट साइकिल में ट्रेड करना नहीं है। करेंगे, फिर दूसरे तरीके से करेंगे, अच्छा छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक है सर। लेकिन एक दिन में सारी चीजें नहीं बता सकता। जी जी कंसोलिडेशन को कैसे ट्रेड करेंगे उसका फार्मूला अलग है, ठीक हम है। सर ले भी नहीं सकते सर। हाँ हाँ ठीक, नहीं कंसोलिडेशन ठीक का है ठीक फार्मूला है। अलग है। देखो आप लोग सोचते हो कि यार अगर मुझे कोई बंदा मार्केट का फार्मूला बता दे तो मार्केट को लूट लूंगा मैं, सोचते होगे। वो या फिर अंबानी। बहुत दफा ना आप लोगों ने गूगल भी किया होगा कोई मार्केट का फार्मूला मिल जाए मुझे कि मार्केट बनती कैसे है। हाँ सर मैंने किया था। हाँ तो वो फार्मूला आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मैंने 2 साल में फार्मूला जनरेट किया है, 2 साल मेहनत करने के बाद मैंने 4 फार्मूला जनरेट किए हैं, ठीक है। 4 बाय के ओके लिए सर। और 4 सेल के लिए, सर वो आप लोगों ग्रुप के में साथ शेयर करूंगा। डाला है, देख लो। हम्म। सर ग्रुप में स्क्रीनशॉट डाला है, देख लो। नहीं स्क्रीनशॉट का टाइम नहीं है अभी, बाद में देख लेंगे। देखें यही वाला ओके सर। कितना सिंपल है। मैंने जी जिसको भी सिखाया है सब कह रहा है कि सर सारी स्ट्रेटजी को छोड़ दो, बस मार्केट साइकिल को ट्रेड कर रहे हैं ना, मनी मैनेजमेंट के साथ कभी लॉस ही नहीं होता। 4-4 हजार हाँ डॉलर नहीं होता सर, आप चार ये भी चार बता हजार रहे हो। डॉलर 5-5 हजार डॉलर विथड्रॉ करके मुझे दिखाते हैं, स्क्रीनशॉट भेजते हैं कि सर देखो मार्केट साइकिल से सर पैसा कमाया। एक एक चीज पूछनी है, जब हम ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही चार्ट पैटर्न पे फॉलो करना है या 2-3 पे भी कर सकते हैं? एक एक ही वेस्ट हो गई। एक पे, दो नहीं, दो आप ओके संभाल सर। नहीं पाओगे। मैं 3 नहीं संभाल पाता, आप 2 कैसे संभाल पाओगे? हाँ नहीं सर, वो डेमो में प्रैक्टिस करने के लिए पूछ रहा था ना, अभी नहीं जैसे नहीं, अभी हम तो करेंगे घर देखो में। जैसा जैसा सीखोगे डेमो पे वैसा ही रियल पे करोगे ना। रियल ये पे होगी। तो लॉजिक यस है ना। सर। तो अगर डेमो पे यस सर। 10,000 डॉलर का एक एक ट्रेड करोगे तो फिर अपनी मनी मैनेजमेंट रियल पे भी नहीं कर पाओगे। जितना जी रियल पे ट्रेड कर पाओ तो सर डेमो पे भी उतना ही ट्रेड करो, ऐसे। ओके सर। बोले। सर जो आपने बुलिश और बेयरिश एंगल्फिंग वगैरह वो बताए थे विक क्रॉसिंग वाला, वो हम्म। मार्केट साइकिल को देख के करने हैं या उसके बिना करने हैं? हाँ मार्केट साइकिल को देख के करोगे तो फिर फायदे में रहोगे, अगर देख के ना करो तो तब भी आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। एक्यूरेसी चलो कम हो जाती है। ओके। एक बात, चलो मैं उसकी पिक्चर्स दिखा के फिर मैं क्लास को क्लोज करूंगा। एक मिनट, मुझे एक जगह से ढूंढनी पड़ेगी पिक्चर्स। फिर मैं आप लोगों को उसके रिजल्ट भी लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। ये कौन सा पैटर्न है? सर बिग क्रॉस। स्क्रीन में कुछ दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा। इनसाइड बार। इनसाइड वाला दिख रहा है पैटर्न। अब दिख रहा। यस सर, यस सर। कितना विन है? 190। 190। ये भी विन हो सकता था, ठीक है। ये विक क्रॉस है, कितना विन है? 357। ये विक क्रॉस है, कितना विन है? 178। ये विक क्रॉस है, कितना विन है? 190। ये दूसरा पैटर्न है, ये विक क्रॉस नहीं है, ये भी विक क्रॉस है। दो सेम कलर कैंडल का विक क्रॉस है, कितना विन हुआ? 100। सर ये तो ग्रीन कैंडल है ना, हाँ तो 2 ग्रीन कैंडल इस अगर विक ऐसे भी क्रॉस ट्रेड करे। कर सकते हैं? हाँ वो अभी तक आप लोगों का वहां तक लेवल पहुंचा नहीं है ना, इसलिए नहीं बताया अभी तक, ठीक है। जी जी ओके सर ओके। हाँ। ये विक क्रॉस है, इसने थोड़ा सा ज्यादा कर लिया, इसको नहीं करना चाहिए था क्योंकि ग्रीन कैंडल का विक वाजे नहीं है।
तो फिर यहाँ पर $200 का उसने ट्रेड लॉस किया, लेकिन फिर अगली बार उसने यहाँ से उसको रिकवर करके $285 कमा भी लिए। ठीक है, 143, सर ये 142, फोटो सर दे सकते हैं सर 178। ग्रुप पर आप? नहीं, ओके। मैं आपको दूसरी फोटोज दे दूंगा, क्योंकि ये फिर ठीक है वो हो इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड। यहाँ पर नहीं दिखा नहीं, दे, आप वीडियो में उसको रिकॉर्ड काट के हो दे गई, सकते हैं। वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। ठीक है, चलो ये तो चीज हो गई, ये तो मैंने आप लोगों को इसके प्रूफ दिखाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं चीज। इसने सर इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड। अब इतना कॉन्फिडेंस है ना, मतलब ऐसे थोड़ी है कि बस ऐसे ही चीज सिखाइए। यस सर। सर तो अगर कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आप लोगों को तो फिर $15 ऐसे तो नहीं है ना। हाँ सर, मतलब $15 की भी लेने में भी थोड़ा डर लगता वो इसलिए है। देखो तो ये $200 मेरा ऊपर में स्टूडेंट हिस्ट्री था, में देखो $541 की ट्रेड है, ऊपर में हिस्ट्री में लास्ट फोटो। मैंने आप लोगों को बताया कि ये इस तरीके से जो है ना $4000 एक दिन में उसने कमाया। ये मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, यहाँ ये देखो, ये दूसरा स्टूडेंट ने कितना कमाया पहले दिन? 319। 19। फिर अगले दिन बोलता है सर पहले दिन 319 हो गया, अगले दिन कितना हो गया? 560। 560। फिर बोलता है सर दूसरे दिन 560, तीसरे दिन कितना हुआ? 608। ठीक है, 608। फिर चौथे दिन बोलता है कितना हुआ? 1105। ठीक है, फिर एक और मेरा स्टूडेंट है, उन्होंने क्या बोला? सर मैंने 50,000 इन्वेस्टमेंट किया और 7 दिन के अंदर 1 लाख कर दिया उसको। ठीक है, और ये उनकी हिस्ट्री है। ठीक है ना? आपसे सर एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, ठीक है ना सर, आप थोड़ा सा हिस्ट्री मतलब ये वाला जो हिस्ट्री है ना ये थोड़ा सा सेंड कर दीजिएगा। हम अगर कहीं भी दिक्कत हो रही होगी तो हम इसको एज अ रियलाइज कर इसको नहीं सकते हैं। देखो, ये ट्रेप है। मैंने आप लोगों को बस दिखाया, ये कॉन्फिडेंस मतलब खुद आपको को आ करना गया। है। देखिए सुने, ओके। मेरी बात सुने, जी मैंने जी आप लोगों को दिखाया, आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ गया। अगर इनको फॉलो करोगे तो ट्रैप हो जाओगे। मैं आप लोगों को फॉलो करवा रहा हूं ना, इनकी जरूरत ही नहीं है। धीरे धीरे समझ समझाएगा गए? भाई सही चीज है सर। उनका ठीक है। उनका लेवल हाई है, उनका लेवल अभी हाई है, अपना उन्होंने बिल्कुल लो तीसरा है। कोर्स किया है। ठीक है, आप लोगों का पहला कोर्स चल रहा है। ठीक है, ये भी जी बात सर। है। तो उन्होंने एडवांस लेवल का कोर्स किया था, लेकिन वही चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर किसी भी बेसिक वाले कोर्स को नहीं पढ़ाया था, मार्केट साइकिल बेसिक वालों को नहीं पढ़ाया था, आप लोगों को वो भी पढ़ा रहा हूँ। एसएमसी की भी स्ट्रेटजीज पढ़ाऊंगा, सब आप लोगों को साथ पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आगे चल के मैं एक ही कोर्स कंबाइन करता जाऊं, बेसिक से एडवांस हो जाए, दो कोर्स ना हो मेरे लिए, एक बंदा एक ही दफा कोर्स करे। तो इसलिए आप लोगों के कोर्स में बहुत ज्यादा कंटेंट मैंने डाल दिया है। ठीक है, शुक्रिया थैंक सर। यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। आज का क्लास यहाँ पर खत्म करते हैं, क्योंकि आज एक दूसरी क्लास है मेरी। थैंक यू वेरी मच सर। हम्म, हेलो सर। बोले? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ भाई बोले, जल्दी बोले। सर ये आपके नाम से जो दूसरा कोई चैनल चल रहा है वो $200 का 2000 कर देगा, वो सब फेक है क्या? आप उसको बंद नहीं करवा सकते सर? करवा दीजिए, हो सकता है तो किसी को लूट देखें, लेंगे वो। मैंने रिपोर्ट किया, एक दफा नहीं 50 दफा किया रिपोर्ट। आप लोग भी सर सब हम मिलकर सारे कर रिपोर्ट देंगे करो, सर, रिपोर्ट हम करो सारे तो कर फिर वो देंगे। बंद हो जाए। जी सर, उसका चैनल सर ग्रुप पे जी सर। भेज दीजिए सर, हम ऐसे सारे ना हो लोग कि कर मेरा देंगे। जेन्युइन चैनल ही आप लोगों से रिपोर्ट हो जाए। ठीक है, वो ख्याल करना। नहीं सर, वो नहीं टेलीग्राम सर पे ऐसे लिखा हुआ नहीं। सर आपकी हाँ, आईडी। ठीक है सर चलो। एक सर छोटा सा एक सर क्वेश्चन था छोटा सा। हाँ पूछिए। सर वो जो मतलब कोटेक्स या आईक्यू में सर कौन सा बेस्ट होगी, ये वाला कॉन्सेप्ट दोनों मतलब बेस्ट है, हमारे लिए? जो क्योंकि आप मैंने लोगों सर को जो विथड्रॉल आपको दे दे वो बेस्ट है। ओके ओके ठीक है सर, अब ठीक है ठीक आप कौन ठीक सा है ट्रेड कर रहे हो, किस पे ट्रेड कर रहे हो? सर। मैंने सर आईक्यू में सर मतलब जो छोटे से मैंने स्टार्ट की थी, अभी अच्छा, छोटे ही है। ठीक है, तो आप कॉटेक्स में भी ओपन कर सकते हो ट्रेड। देख, मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर करूंगा, अगर लिंक के साथ ट्रेड करोगे, अकाउंट नहीं ओपन सर, करोगे तो सॉरी सर, आप बट लोग। सर ओपन है हाँ, वो, मतलब ऑलरेडी मैंने ओपन किया हो, लेकिन मैं हाँ आपसे किया है तो सजेस्ट बस करना फिर चाहता जरूरत नहीं है। अरे तो सर को तो बोलने दो। हाँ, हूँ। मैंने ठीक ठीक ठीक। मैंने चलो आप उस लोगों लिंक से को ओपन बात करेंगे बोल तो रहा क्या? था। देखिए, तो आप लोगों के विड्रॉल में, आप लोगों के डिपॉजिट में प्रॉब्लम आ जाएगी तो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जी क्योंकि सर। जब आप डिपॉजिट करते हो तो पैसा नहीं आता, आप विड्रॉल करते हो तो पैसा आपको नहीं मिलता। तो जी सर। उससे क्या होता है कि फिर मैं आगे अपने जो है ना रेफरेंस से आगे बात करके, क्योंकि मेरा इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा, क्योंकि 5 से 6 हजार ट्रेडर्स मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर मैं किसी एक ब्रोकर के खिलाफ लिख दूं तो कम से कम 5-6 हजार लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है,
तो इसी Yes, sir. इसी चीज को फॉलो करते हुए ब्रोकर के जो मेरे मैनेजर्स होते हैं वो मेरी बात मानते हैं और फिर अगले बंदे का जल्दी में प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। आपकी लिंक ठीक है से सर अकाउंट बनाए तो ना सर। हाँ वही भी कह रहा हूँ, बाकी लिंक से नहीं होगा तो एसोसिएट नहीं होगा तो वो फिर आगे हेल्प नहीं करती। जी जी जी, उसको भी पता होनी चाहिए। ठीक है सर। चलो अभी आप करते हैं क्लास, Okay, मिलते हैं sir. कल Thank you. इंशाल्लाह। थैंक यू। ठीक है सर, ओके सर, सर ये टेक केयर सर। ओके ओके सर, सर, बाय, क्लास थैंक